माइनस में था तापमान, लेकिन नहीं हारे इस युवा के अरमान। पहाड़ों पर चढ़ने को ठाना, लिया दोस्त जैसे गुरु से ज्ञान। हुई हर मुश्किल आसान, रचाया नया कीर्तिमान। बाराबंकी के इस युवा हौसले को द कैमरा 1999 का सलाम। मुलाकात कीजिए इस पर्वतारोही से, कर रहे हैं अपनी यात्रा का बखान। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ, इसमें कहने का मतलब यह है कि आप अपने आप को इतना बुलंद रखिए कि ईश्वर को भी आपसे पूछना पड़ जाए कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे युवा होते हैं जो करने की ठान लेते हैं, उसको करके ही मानते हैं। असफलता इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। ऐसे ही बाराबंकी के युवा हमारे साथ मध्य में बैठे हुए हैं अक्षय। इन्होंने एक नया कीर्तिमान बनाया है, और वो कीर्तिमान है जिस दूरी को, पहाड़ की जिस ऊंचाई को लोगों को 72 घंटे लगते हैं पहुंचने में, वो भी शरीर पर बोझा लादकर उस दूरी को अक्षय जी ने मात्र एक दिन में पूरा किया है। अक्षय जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे कि कैसे आखिर उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। अक्षय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द कैमरा 1999 पे। थैंक यू सर। कैसे अनुभूति लगी, कैसे आपने डिसाइड किया कि आपको पहाड़ चढ़ना है? लोग कहते हैं, कहावत होती है, क्या काम कर रहे हो, लगता है पहाड़ चढ़ने जा रहे हो। हाउ यू डिसाइडेड टू क्लाइंब ऑन द रॉक? सर बेसिकली ये एक पैशन होता है अंदर से। पहाड़ चढ़ना एक पैशन अंदर से ही आता है, तो वो अंदर से चीज़ें आई और उसके लिए प्रिपरेशन की और निकल गए अपने सफ़र पे। पहाड़ सबमिट करना था हमें। सर, हाउ डिड यू डिसाइडेड टू होस्ट अ फ्लैग ऑन द रॉक? कुछ और भी लोग कर सकते थे राष्ट्र भावना दिखाने के लिए, और आपको जिस तरह से आपने झंडा वहां से फहराया, कैसी अनुभूति आई? भारत का आपका जो झंडा है वो आपने उस चोटी पर फहराया, कैसा लगा? जब हाथ में फ्लैग था तो अलग ही फीलिंग थी। आप अगर हमारी वीडियोस देखेंगे तो उसमें अलग ही फीलिंग थी। झंडे के साथ हमने होस्ट किया, और जब उस ऊंचाई पे हम लोग थे और उस जगह पे अपना देश का झंडा फहराना, तो वो अलग ही फीलिंग होती है। कैसे इंस्पायर्ड हुए, किसने आपको तैयार किया? क्योंकि पहाड़ पे चढ़ने के लिए वैसे तो क्योंकि एक रिस्की चीज होती है, एक खतरनाक काफी माहौल होता है, ऐसे में कोई भी दुर्घटना हो सकती है। हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ एंड हु हेल्प्ड यू द मोस्ट इन दिस टास्क? सो प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो हमारी फिजिकल हेल्थ की होती है, और फिजिकल हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन जिन्होंने मेरी हेल्प की वो है मैं कोच और ट्रेनर असद भाई। इन्होंने पूरी तरीके से 15 दिन के अंदर हमें इतना ट्रेन किया वेट के साथ। Only in 15 days? Only in 15 days. That's great. एंड इन्होंने इस तरह की प्रिपरेशन कराई कि प्रॉपर ट्रेन पे चलने के लिए, जैसे कि हमारे पीठ पे एक बैग होता है, और बैग का वेट जो होता है मिनिमम 15 to 20 kg हो जाता है, हमारा सारा कैंपिंग इक्विपमेंट्स और गियर्स और ये सारी चीज़ें मिला के। तो उस हिसाब से इन्होंने उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया इन्होंने, और एक बहुत ही जुगाड़ होने गया मुझसे। उन्होंने जुगाड़ के साथ वेट को बेल्ट्स के थ्रू कनेक्ट करके बाद मेरे शोल्डर पे किया, और इंक्लाइन थ्रेडमिल पे हमें उसको पुश करके रन किया, और डेली उसकी ट्रेनिंग होती थी। और इन्होंने हमें रोज जिम से पहले मतलब 2:30 बजे जब कोई नहीं होता था तब हमको ट्रेनिंग दी इन्होंने। तो वो सबसे बेनिफिशियल थिंग थी पहाड़ चढ़ने में और उस समिट में। असद जी, अक्सर ने आपकी काफी तारीफ की और एक बहुत ही देसी भाषा का शब्द का प्रयोग किया, जुगाड़। कैसे जुगाड़ दिमाग में आया, और कैसे, चूंकि आप एक जिम ट्रेनर हैं, लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाना, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ने के दौरान जो बेसिक सबसे बड़ी चीज आती है वो लोगों का जो सैचुरेशन है वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और उसके ऊपर से शरीर पर वजन ला के इतनी ऊंचाई को चढ़ना, जिस ऊंचाई को लोग 72 घंटे में पूरा करते हैं, आपके शिष्य या आपके दोस्त ने एक दिन में उसे पूरा करके कीर्तिमान रचा। कैसा लग रहा है आपको? ये हर गुरु के लिए बड़ी गर्व की बात है कि उसका शिष्य ऐसा कीर्तिमान रचे जो लोगों के लिए एक सीख हो जाए, एक सबक हो जाए। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है हर एक गुरु के लिए। मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है जब इन्होंने बताया मुझे ऐसा एक दिन में और ये बड़ा रिकॉर्ड बनाना है, और मुझे हेल्प चाहिए आपकी और पूरा सहयोग चाहिए कि मुझे इस चोटी तक पहुंचना है। तो वो मेरे लिए जब इन्होंने ये बात कही तो मेरे अंदर ये इच्छा जागी कि मुझे अब इनको ट्रेन करना है, मगर मेरे पास समय काफ़ी कम था। 15 दिन थे मेरे पास, और 15 दिन में इनकी तैयारी करनी थी। तो इनका शोल्डर अहम चीज़ होती है, उसमें शोल्डर, कोर और लेग, जिनका अच्छा फिट होना बहुत ज़रूरी है। और क्या होता है जब आप ज़्यादा हाइट पे पहुँचे, ऑक्सीजन कम हो जाता है, उसके वजह से बहुत दिक्कतें परेशानियां आने लगती हैं। तो मैंने इनको कार्डियो एक्सरसाइज कराई, जिसमें हार्ट की एक्सरसाइज कराई कि इनका जब दिल
अच्छा होगा, अच्छा स्ट्रॉन्ग काम करेगा तो इनको ऊपर चलने में बड़ा काफी दिल तो मदद आपका होगी। खैर अच्छा था ही, तभी आपने वहां पर भारत का झंडा फहराने का सोचा। जी जी शुक्रिया। वो तो ये चीज़ थी, और दूसरी ये था कि इनको अब कैसे वहाँ की ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि माउंट पे चढ़ रहे हैं तो ये क्योंकि इंक्लाइन पे ही चढ़ना है इनको, तो मैंने सोचा कि अब इनके साथ कैसे इनको वो फील कराया जाए कि ये यहाँ से उस जिम से माउंट एवरेस्ट या अपने जो चोटी शिखर पे हैं वो पहुँचना है इनको। तो मैंने इनको इंक्लाइन बेंच पे वेट डाल के एक बेल्ट में जुगाड़ आया, मैंने देखा तो मैंने एक बेल्ट में 5-5 किलो की 2 प्लेटें इस तरफ डाली, एक हैंड पे और दूसरे हैंड पे 5-5 किलो की 10 किलो डाला, क्योंकि इनका मैक्सिमम इनको वेट 10 किलो ले जाना था वहाँ पे। 10 किलो वेट डाल के उस ट्रेडमिल पे कराया। मैंने इनसे कहा भी, इनको बोलता रहा, इन्होंने भी मेरा बहुत सा हौसला बढ़ाया बहुत जगहों पे। जब मैंने कहा कि यार 1 घंटा हो गया हम तुम्हारा और ये टाइम हो रहा, तो इन्होंने कहा सर नहीं, आप करते रहो, हम पूरा आपका साथ देंगे, पूरा आपका सपोर्ट करेंगे, आप जैसे कर रहे हो लगन में, मैं आपका नाम रोशन करूंगा, आप मेरे साथ बस ऐसे लगन से लगे रहो, एक दिन अपने देश का, अपने डिस्ट्रिक्ट का और आपका नाम मैं रोशन करके आऊँगा। और अक्षय जी ने वो किया भी। और यहाँ पर हम उन युवाओं को एक संदेश भी देना चाहते हैं जो युवा इस वक्त हमें देख रहे हैं, और खासकर ये संदेश उन युवाओं के लिए है जो असफल हुए। हम आपको बताते हैं असफलता की भी कहानी। अक्षय जी, जैसा कि हम आपके बारे में जानते हैं, लोगों से बात की और आपका जो भी पास्ट था रिसर्च दैट, जानकारी ये हुई कि आप असफल भी हुए। हाँ, कई बार इस असफलता से आप हारे क्यों नहीं? असफलता लोगों को तो संदेश देती है कि कई लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि अब हम नहीं कर सकते। आप भी असफल हुए और असफल होने के बाद आपने कीर्तिमान भी बना दिया। क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे युवाओं को जो असफल होने के बाद हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और कुछ करने की उनकी इच्छा नहीं होती? असफलता से ही आदमी बहुत कुछ सीखता है। तो जब पिछले ट्रैक्स पे मैं फेल हुआ, एक दिन में सबमिट नहीं हुआ और सबमिट पे तक पहुंच नहीं पाया ऐसे, तो वहाँ पे हमने अपनी चीज़ों को ऑब्जर्व किया कि यहाँ ये गलतियाँ हुई, फिजिकली फिट नहीं था, मेंटली ये प्रिपरेशन नहीं थी, ये सारी चीज़ें मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, ये बूट्स नहीं थे, ये शूज़ नहीं थे। तो उन सब चीज़ों की प्रॉपर ऑब्जर्वेशन की मैंने। वहाँ पे मैंने गिव अप करने का तो बिल्कुल नहीं सोचा कि यार नहीं अगली बार से नहीं आना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हटाओ आप अगली बार से नहीं आएंगे, बहुत हो गया पहाड़ा चढ़ना। तो वहाँ पे मैंने बैठा, जब नीचे आया उतर के, तो वहाँ पे सब चीज़ प्रॉपर ऑब्जर्वेशन किया कि कहाँ पे गलतियाँ हुई, कहाँ पे लोग सही करते हैं। तो उन सब चीज़ों की प्रॉपर लिस्ट बनाई और इस ट्रैक पे मैंने प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ। और दूसरी चीज़, ट्रैक पे देखिए टीम वर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मेरे जो 2 दोस्त थे आशीष और अतुल, दोनों ही बहुत ही अच्छे सपोर्टिव थे और उन्होंने कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली, बट स्टिल दे हेल्प मी और उनको मैंने बहुत पुश किया और उन्होंने भी बहुत तारीफ की। तो एक तरीके से आप देखिए कि टीम वर्क भी यहाँ पे अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके अंदर वो होना चाहिए कि आप दूसरे को एज ए लीडर और ऐसे आप उनको पुश करके कुल मिलाकर आपके पास अच्छे दोस्त भी होने चाहिए, अच्छे दोस्त भी आपकी सफलता के लिए। एग्जैक्टली। तो आपने देखा इस युवा के, और ये बाराबंकी के हैं, बाराबंकी के लखगढ़ाबाद के रहने वाले हैं, और इन्होंने वो कीर्तिमान बनाया और कीर्तिमान भी बनाया, वो भी अपने भारत के झंडे के साथ।